हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस आरओ यारो की बात करेंगे जो 5 दिसंबर को होने वाला है। और हम ये मान के चलते हैं कि अभी एक हफ्ते बचे हुए हैं, तो एक हफ्ते में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिससे पूरा सिलेबस जो यूपी पीसीएस आरओ यारो का है वो कवर हो जाए। पूरा डीप में अगर हम ना पढ़ें तो भी पूरे टॉपिक हम एक बार तो पढ़ ही लें कि जिससे हमारे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही हो सकें। तो सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं, जो 60 क्वेश्चन आने वाले सेकेंड पेपर में 60 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, और 10-10 क्वेश्चन आएगा हर टॉपिक से। इसमें 6 टॉपिक होंगे, 10-10 क्वेश्चन 10 नंबर के 60 नंबर के आने हैं। तो पहला जो टॉपिक है विलोम, फिर विशेष्य विशेषण, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची शब्द और वर्तनी शुद्धि इसमें आएगा। तो 60 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे और हर सेगमेंट से 10 प्रश्न आएंगे, ये आपको पता होगा सभी को। तो इस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं कि जिस भी बुक से आप हिंदी पढ़ना होगा आपको, जो भी बुक आपने खरीदी होगी, शायद पता नहीं कौन सी आपने खरीदी हो, लेकिन आप अगर सभी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो इतने दिन में ये कवर नहीं हो पाएगी, फिर आप हिंदी में ही लगे रहेंगे। आप एक हफ्ते तक सिर्फ हिंदी पढ़ेंगे तब भी पूरी बुक हो सकता है आपकी ख़त्म ना हो, जो भी आप लेके आए होंगे। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के केवल क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप जिस बुक से कर रहे हैं पता नहीं उसमें प्रीवियस ईयर दिया हुआ है कि नहीं, पर एक बुक आती है आदित्य पब्लिकेशन की जिसमें सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए होते हैं। पहले आप विलोम शब्द अगर खोलेंगे तो उसमें भी सबसे पहले आएगा प्रीवियस ईयर के सारे विलोम दिए होंगे। पर्यायवाची खोलेंगे तो उसमें प्रीवियस ईयर के पर्यायवाची दिए होंगे। इसके अलावा सभी चैप्टर में पहले प्रीवियस ईयर दिया है और उसमें यूपी पीसीएस के भी क्वेश्चन रखे गए हैं और बाकी जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं उस टॉपिक से वो सभी उसमें रखे गए हैं। तो आप आदित्य पब्लिकेशन की वो बुक ले सकते हैं। अगर आपके पास वो बुक अभी अवेलेबल नहीं है तो हो सकता है मैं 1-2 दिन में वो वीडियो बना दूँ जितने प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, बस उतने ही। और कुछ पर्यायवाची शब्द ऐसे होते हैं या कुछ विलोम शब्द ऐसे होते हैं जो हर बार उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो फिक्स होते हैं बिल्कुल। तो उन पर्यायवाची शब्द की पूरी लिस्ट होती है, वो लिस्ट मैं आपको शेयर कर दूंगी इस वीडियो में नहीं, अगले किसी वीडियो में। एक लिस्ट होती है कि उनसे आपको क्वेश्चन आएगा पक्का। जैसे कुछ लक्ष्मी का पर्यायवाची आपसे पूछा जाता है, जितनी भी देवियाँ हैं, दुर्गा माँ का, और नदी का, जैसे नदी का पूछा जाता है, गंगा का, यमुना का, कमल का, जल का, पानी का, और मतलब जल और पानी तो एक ही हो गया, और समीर का, इन सब चीज़ों का पर्यायवाची। कुछ शब्द ऐसे हैं कामदेव का, तो ये सभी पर्यायवाची पक्का पूछे जाते हैं किसी न किसी रूप में। आपको अगर ये सभी पर्यायवाची याद रहते हैं, जैसे सिंह का हो गया, तो कई ऐसे शब्द हैं जिनके पर्यायवाची बार बार पूछे जाते हैं रिपीट करके। तो अगर उनके सभी पता होंगे आपको तो हो सकता है आपको क्वेश्चन में एलिमिनेट करने में आपको हेल्प मिल जाए। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन से शब्द बार बार आ रहे हैं। उसका पर्यायवाची दूसरा हो सकता है, ऑप्शन दूसरे रखे जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन हमेशा अक्सर वही आ जाता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हिंदी इस तरह से आप कवर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करें, हिंदी तो आप इस बुक से कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो आप यूट्यूब चैनल्स की हेल्प ले सकते हैं। जितने भी पेपर पहले हो चुके हैं उनका हिंदी आप किसी भी यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि जीएस की, कि आप एक हफ्ते में जीएस में क्या क्या कवर कर सकते हैं जिससे आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए और आपको क्वेश्चन भी मिले एग्जाम में। तो इसमें ये होता है कि ये यूपी पीसीएस की तरफ से ये पेपर करवाया जा रहा है आरओ यारो। तो ये पक्की बात है कि जो पेपर होता है ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन अक्सर लिए जाते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस का ही क्यों ना हो। जो क्वेश्चन फैक्ट रूप में पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस में, अब तो कॉन्सेप्ट बेस्ड थोड़े क्वेश्चन आने लगे, लेकिन जितने भी फैक्ट पूछे जाते हैं वो यहाँ पे रिपीट हो सकते हैं। तो अगर आपके पास घटना चक्र की बुक है यूपी पीसीएस की, मतलब वो सभी एग्जाम के लिए होती है घटना चक्र की बुक, तो अगर आपके पास घटना चक्र है तो एक बार आप अच्छे से थोड़ा ब्रीफ में देखते जाइए। मोटी मोटी बुक्स आती हैं, हिस्ट्री की मोटी सी है, ज्योग्राफी की भी है, आप पूरा कवर नहीं कर सकते, फिर भी कोशिश करिए। कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर पॉलिटी की बात करें तो जो पहले वाले 2-3 चैप्टर हैं, जो जैसे मूल अधिकार वाला चैप्टर है, प्रस्तावना वाला चैप्टर है, और इसके अलावा फिर नीति निदेशक तत्व वाले चैप्टर है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वाला है, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर, और राज्यपाल के बारे में थोड़ा। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हर एग्ज़ाम में आती ही हैं, तो यहाँ पे आपको वही चीज़ें रिपीट करके मिलेंगी। अगर आपको लगता है कि आपने घटना चक्र आप नहीं कवर कर सकते तो आप लूसेंट की हेल्प ले सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के लिए आप लूसेंट की हेल्प ले सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लूसेंट से पढ़ना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, लेकिन लास्ट टाइम पे अगर आपको पूरा सिलेबस कवर करना है तो लूसेंट से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आप लूसेंट से पढ़ेंगे तो हो सकता है पढ़ते टाइम आपको लगे कि आपको याद नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आपको ऑप्शंस दिखेंगे वहाँ पे तो आप एलिमिनेट करके उसका ऑप्शन हो सकता है सही टिक कर लें। तो जो मेन स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि पहले क्या पढ़ें अभी इस टाइम पे, तो सबसे पहले तो आपको उठाना चाहिए
मॉडर्न हिस्ट्री। मेरे हिसाब से अभी मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकते हैं और आपको ज़्यादा नंबर गेन हो सकते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप फोकस करिए सिर्फ फैक्ट पे कि पहले कौन सा आंदोलन हुआ, इसके बाद कौन सा, सीक्वेंस पूरा आपको याद होना चाहिए, पूरा फैक्ट मतलब डेट याद होनी चाहिए आपको। और डेट में भी इस तरह से कि आपको जो आसपास डेट होती हैं, जैसे उसी ईयर में कोई एक चीज़ हुआ है, उसी में दूसरा कुछ हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस किस मंथ में क्या हुआ है। तो ये चीज़ें एग्जाम में इसमें RO में फैक्ट बहुत अंदर घुस के पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाएगा लेकिन फैक्ट पूछा जाएगा, जैसा कि प्रीवियस ईयर पेपर देखने से पता चलता है। अगर आप RO का भी प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से किस लेवल पे फैक्ट पूछे जाते हैं, अंदर घुस के पूछे जाते हैं बिल्कुल, और कॉन्सेप्ट बहुत कम ही पूछा जाता है। यूपी पीसीएस अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है, तो IAS के लेवल पे वो कॉन्सेप्ट पूछने लगा है, लेकिन अगर आप यूपी पीसीएस का RO का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें फैक्ट ही भरे हुए हैं, फैक्ट ज़्यादा पूछे जा रहे हैं RO में। और ये लेकिन आपको जो फैक्ट मिलेंगे वो यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर से आप उसको कवर कर सकते हैं। और RO का पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका ट्रेंड सेम ही है, जैसे यूपी पीसीएस में पेपर क्वेश्चन पूछता है वैसे ही RO में भी पूछ रहा है। तो अगर आप यूपी पीसीएस से रिलेटेड अगर आप चीज़ें कवर करते हैं तो आपको इसमें हेल्प मिलेगी। और यूपी पीसीएस से रिलेटेड मैंने वीडियो डाले हुए हैं, टेस्ट सीरीज़ पूरी पीसीएस मंत्रा की, और अभी RO की टेस्ट सीरीज़ चल रही है ध्येय IAS की। तो अगर आप ये सभी चीज़ें कर लेते हैं और जिसमें भी बड़ा बड़ा यूपी पीसीएस लिखा है वो आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो शायद आपको हेल्प मिले एग्ज़ाम में इस RO वाले में भी। तो आप ये चीज़ कहीं से भी कर सकते हैं, मेरे वीडियो से या फिर कहीं से भी, आपको जहाँ से ठीक लगे, आपको जहाँ से समझ में आता हो, बस समझ में आने की बात है, जहाँ से आपको समझ में आता हो। तो जहाँ तक मैंने बात की थी कि पहले मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद फिर आपको ज्योग्राफी अगर आप करते हैं तो उसका वेटेज ज़्यादा रहेगा, पहले मॉडर्न हिस्ट्री उसके बाद ज्योग्राफी करेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि ज्योग्राफी से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ज्योग्राफी में भी इंडियन वाली पहले पढ़िए, और इंडिया में भी जो छोटी छोटी चीज़ें, नदियाँ, झीलें, और इसके अलावा हिमालय के दर्रे जितने हैं, और जितने अगर आपको नियुक्तियाँ पढ़नी है तो सभी नियुक्तियाँ देख लीजिए, कहाँ पे राज्यपाल कौन से हैं, ये सभी चीज़ें आपको कवर होनी चाहिए। और इसके अलावा हिमालय का जो अलग अलग पार्ट है, ट्रांस हिमालय और शिवालिक में कौन सा पार्ट आता है, विंध्य, ये श्रेणियाँ, सतपुड़ा, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कहाँ पे क्या स्थित है, और कहाँ पे किस नदी को किस नाम से पुकारा जा रहा है, सबकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है। तो ये सभी चीज़ें आपको, छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ज्योग्राफी में। और इसके अलावा फिर ज्योग्राफी के बाद आप कवर कर सकते हैं पॉलिटी। पहले मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी पकड़िए। पॉलिटी में आप जो मैंने बताया कि पहले स्टार्टिंग वाले जो पार्ट्स हैं, जो 4A तक जितने पार्ट्स हैं, मूल कर्तव्य तक, वो पूरा कवर करिए। आप इसको लूसेंट से कर लीजिए या फिर घटना चक्र से करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो 4A तक जो पार्ट है वहाँ तक आप पहले पॉलिटी कवर करिए। उसके बाद फिर सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट देख लीजिए। उसके बाद फिर संसद वाला जो पार्ट है, संसद वाले पार्ट को अच्छे से देखिए कि संसद में कैसे बिल पेश किया जाता है, कैसे अध्यादेश आता है, किस आर्टिकल के अंदर कौन सा आता है। तो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और सभी आर्टिकल इंपॉर्टेंट वाले आपको पता होने चाहिए। और जितने लूसेंट में दिए हुए आर्टिकल, अगर वही आप याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो लूसेंट से आप आर्टिकल कवर कर सकते हैं सभी। इसके अलावा पॉलिटी के बाद आप क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स में जितनी भी स्कीम्स हैं, जो पुरानी वाली स्कीम्स हैं, सभी लूसेंट में दी हुई हैं, पुरानी वाली। नई वाली के लिए आप किसी भी यूट्यूब चैनल से नई वाली स्कीम्स देख सकते हैं, और पुरानी वाली सभी वही जो लूसेंट में दी हैं वही आएंगी। और मैच करने को आता है, स्कीम्स को मैच करने को आता है, कौन से ईयर में कौन सी आई थी स्कीम। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। और इकोनॉमिक्स से मैंने 2 वीडियो डाले हुए हैं, अगर आप उसको देख लेते हैं तो वो आपका बहुत सारी चीज़ें उससे कवर हो जाएंगी। और एक ज्योग्राफी का भी मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक वीडियो डाला हुआ है, तो उससे भी आपको छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा वर्ल्ड के बारे में भी पता हो जाएंगी। इसके अलावा आप कहीं से भी देख सकते हैं, आपको जहाँ से पसंद हो। और ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और इसके अलावा करंट अफेयर के लिए आप किसी भी यूट्यूब चैनल को प्रेफर कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर कोई बुक है जिसमें फैक्टनुमा सारी चीज़ें दी हुई हैं तो आपको वो हेल्प करेंगी एग्ज़ाम में। इकोनॉमिक्स में जो बैंक्स होते हैं, सभी बैंक और या फिर कोई भी संस्था जैसे नाबार्ड, सिडबी, ये सभी, इसका मुख्यालय कहाँ और ये कब बना था, तो इसका अरेंज करने का आ जाता है कि इसमें से सबसे पहले कौन बना था। और इसी तरह मॉडर्न हिस्ट्री में भी आता है कि पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था कि पहले दांडी यात्रा हुई थी, ऐसी चीज़ें अरेंज करने को आ जाती हैं। तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कौन सा बैंक कब बना। तो कुछ बैंक्स हैं, बस वही इंपॉर्टेंट देख लीजिए, ये आपको लूसेंट में मिल जाएंगे। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स के बाद आप मिडवल हिस्ट्री पे फोकस करिए। मिडवल हिस्ट्री में भी जो सल्तनत काल वाले जितने भी राजा हुए थे सभी का सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे बलबन ने क्या काम किए थे, थोड़ा बलबन के बारे में, थोड़ा इल्तुतमिश के बारे में, कि जो मेन चीज़ें उसने की थी।
तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर तुगलक तक पूरा आपको कवर होना चाहिए। तुगलक वंश बहुत इंपॉर्टेंट है और तुगलक में जो काम किए गए थे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, जो बहुत सारी स्थापना की गई थी, बहुत सारी संस्था बनाई गई थी, दीवान खैरात, ये सभी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा किस चीज़ से रिलेटेड था। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में, और गयासुद्दीन तुगलक ने क्या काम किए थे, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या काम किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो जो काम किए थे उसका सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या काम किए थे वो आपको पता होना चाहिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ मेन काम किए थे, जो जैसे राजधानी का स्थानांतरण, और जो सिक्कों पे उसने रुपए पे उसने प्रयोग किए थे वो सभी, और सिक्के चलाए थे, जो एक टोकन मनी चलाई थी, वो सभी चीज़ें। और इसके अलावा जो खुरासान वाला हमला, ये सभी चीज़ें आपको कवर होनी चाहिए। सीक्वेंस पता होना चाहिए, कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में। और इसके अलावा आप फिर एंशिएंट हिस्ट्री पे लास्ट में आएंगे, और मिडल में फिर बाबर वाला जो पूरा मुग़ल वंश है, मुग़ल वंश में पूरा आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। खास करके जो लेटर मुग़ल आए थे, लेटर मुग़ल कम याद रहता है लोगों को, तो लेटर मुग़ल का जितने भी लोग आए थे सबका सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। और सल्तनत काल में भी, जैसे इल्तुतमिश के बाद भी जो छोटे छोटे राजा बने थे, वो रजिया सुल्तान के पहले और बाद में, वो सभी आपको पता होना चाहिए। लास्ट में आएगा एंशिएंट हिस्ट्री पे। तो एंशिएंट हिस्ट्री के जितने राजा महाराजा हुए थे मगध वाले, वो आपको कवर होने चाहिए। जो 16 महाजनपद थे वो भी आपको राजधानी सबकी पता होनी चाहिए। 16 महाजनपद की राजधानी अगर पता रहेगी तो एक क्वेश्चन हर बार इससे पूछा जाता है। और जो राजा जितने थे वो सभी पता होना चाहिए। जैन और बौद्ध के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जितने राजा थे उसका सीक्वेंस जो है अच्छे से मैंने एक वीडियो में कवर कराया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उससे देख सकते हैं अगर आपको सही लगे तो। मतलब आप उससे देख के सभी राजा एक बार में कवर कर सकते हैं, जितने भी एंशिएंट हिस्ट्री में हुए थे जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, उसको कर सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं से भी देखना चाहें या बुक से पढ़ना चाहें तो लूसेंट वाली बुक से आप इसको कवर कर सकते हैं। और सबसे खास करके जो पहला राजा हुआ और अंतिम राजा आपको पता होना चाहिए एंशिएंट हिस्ट्री में। किसी भी वंश का पहला राजा कौन था, अंतिम राजा कौन था, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था, एक ही दो इंपॉर्टेंट रहते हैं सभी में, तो आपको उनका एक काम या दो काम आपको पता होना चाहिए। उतना ही दिया हुआ है लूसेंट में, और उसे आप कवर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सभी काम आप एक हफ्ते में किए जा सकते हैं। अगर आप एक दिन एक सब्जेक्ट को दें तो ये सभी चीज़ें कवर हो जाएंगी, क्योंकि आपको डीप में जाना ही नहीं है। किसी सब्जेक्ट को पूरा घुस के नहीं पढ़ना है कि मतलब ये टॉपिक है उठाया मैंने, अब इसमें कुछ भी रह ना जाए, तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ेंगे तो अब नहीं पास होंगे। और बस ऊपर से मतलब हमारा सिलेबस कवर होना चाहिए, इस तरह से पढ़ेंगे तो अच्छे खासे नंबर आपको मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना डीप में नहीं आता है कि आप पूरा PhD कर लें। तो इसको अच्छे से देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए, आपके अपने हिसाब से पढ़िए। बस मैंने बताया, मुझे जो सही लगता था मैंने वो शेयर किया है यहाँ पे। आपको जो ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।